Hello, good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mohua. Today in class 8, our day 3, lecture number 3 of unit number 2. In this, we have to discuss about the whatever we discussed into the previous part. Just we have to get the daily review. I already given you to the one PDF that is relates with the NCERT. So at the last lecture, I given you to the some questions solved from the page number 195. But some of the having the problems regarding 195. So just we have to take it the solution first. So we have to get the NCERT try this. मैंने जो आपको बताया था कि दो चीज आपको लिखनी है और आपको ये PDF है वो अच्छी तरह से सेव करके रखनी है, क्योंकि उसी PDF का यूज आपको लास्ट तक, जब तक ये चैप्टर खत्म ना हो तब तक वो PDF में से हम हर बार कोई पेज नंबर या एक्सरसाइज आपको सॉल्यूशन में या प्रैक्टिस सॉल्यूशंस में या एडवांस प्रैक्टिस में आपको दे सकते हैं। तो ये PDF जो अगले प्रीवियस लेक्चर में आपको भेजी है वो PDF में से भी आप साइमल्टेनियसली you checked that which page number 195. सो उसमें जो दी गई है उसको हम सॉल्व करते हैं पहले कि क्या था उस पेज नंबर 195 में। समझ लेते हैं पहले ही कि सिंपली हम यहाँ पे एक चीज आपको बता देते हैं कि सिंपलीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऐसा आपको गिवन है पेज नंबर 195। ट्राई दिस ऑन NCERT पेज, जो आपको गिवन PDF ऑलरेडी मैंने आपको सेंड की है उसमें से ही आपको पेज नंबर 195 में देखना है। समझ में आ गया? अब उसमें आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है सिर्फ। तो पहला क्वेश्चन 3 रोमन यहाँ पे गिवन है, ब्लैक राइटिंग से जो लिखा है वो क्वेश्चन है और ब्लू से लिखा है वो उसका आंसर है। सो -2 रेस टू -3 मल्टीप्लाई बाय -2 रेस टू -4। अब आप यहाँ पे देखो तो दोनों का बेस है वो सेम है, -2 -2। तो जब बेस इक्वल होता है तब हम एक्सपोनेंट का क्या करेंगे, सम करेंगे, और वही सम यहाँ पे यूज करेंगे। अब वो यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही चीज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो इन दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको मैंने अभी बताया कि -2 दोनों में बेस सेम है, तो उसका जो एक्सपोनेंट मतलब -3 और -4 आपको दिख रहा है ना, -3 एंड -4, उस वो दोनों में एडिशन हो जाएगा। मतलब हमने एक रूल सीखा था लास्ट लेक्चर में, वो क्या था, a इंटू ए, मतलब ऐसा में हम यूज करते थे a⁻m इंटू a⁻n, ऐसा यूज करते थे ना। तो जब हम उसका आंसर लिखते थे तो क्या लिखते थे, a इज इक्वल टू m इंटू n, मतलब ऐसा हम यूज करते थे। याद हो तो आपको, शायद आप भूल गए होंगे, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कौन सी बात कर रहा हूँ मैं अभी, NCERT पेज के ये पोर्शन की। अब ये मैं देख रहा हूँ कि सपोज मैंने ऐसा बोला कि a⁻m है, ओके, मल्टीप्लाइड विथ a⁻n, मतलब यहाँ पे दोनों बेस इक्वल है। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ये एक्सपोनेंट का लॉज हमने सीख लिया, वो कैसा था, a इज इक्वल टू m प्लस n। तो एक्सपोनेंट का वहां पे क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, वही यहाँ पे किया है। जस्ट वी हैव टू चेक, जस्ट वी आर टू यूजिंग -2 -3 प्लस -4, मतलब -3 और -4 के बीच में प्लस हो गया, तो -3 -4 क्या होता है, -7, दैट्स व्हाई वी गेट -2 रेस टू -7, दैट इज द आंसर। तो पहला आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा वैसे ही p⁻³ इंटू p⁻−10। तो अब यहाँ पे देखो दोनों के बीच एडिशन है, बट दूसरा वाला p⁻−10 है, दैट्स व्हाई वी पुट 3 प्लस -10।
सो 3 माइनस 10 मतलब p रेस टू माइनस 7। 3 में से माइनस 10 गया तो कितना बचता है, माइनस 7। थर्ड रोमन 3 नंबर्स यहाँ पे गिवन है, बट सभी के बेस है वो 3 है। सो ऊपर जो एक्सपोनेंट यानी पावर दिख रहा है वो तीनों का टोटल हो जाएगा 2 माइनस 5 प्लस 2। मतलब आपको एक ही याद रखना है कि यदि ये नंबर एक्सपोनेंट में यदि आपको माइनस गिवन है तो भी आपको माइनस लिखना है, अदरवाइज यू हैव टू पुट द प्लस। सो 2 माइनस 5 प्लस 2 कितना होता है, 2 प्लस 2 4, 4 में से 5 गया यानी माइनस 1। तो ये हुआ आपका पहला सिंप्लीफाई एंड राइट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन पेज नंबर 195। सो गेटिंग द नेक्स्ट वन पोर्शन, जस्ट वी हैव टू टेक इट। पहला मैंने आपको ट्राई दिस पोर्शंस इस पोजीशन से आपको बताया गया है। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। सो अभी देख रहे हैं वो क्वेश्चंस ऑन द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अभी मैंने बात की एनसीईआरटी की पेज नंबर 195 के ऊपर, जो आपको लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज दी थी वो एक्सरसाइज का मैंने आज सॉल्यूशन फिर से बताया। अब हम जा रहे हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सो बी केयरफुल अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कंसर्न दैट, ऐसा ही एक क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a वेरिएबल इन एक्सप्रेशन, फाइंड x, we have to get find x over there, and we have to get these things into the portions of x such that minus 5 raised to x plus 1 into minus 5 raised to 5 is equal to minus 5 raised to 7। अब यही एक सम आपको वैल्यू फाइंड करनी है वेरिएबल की। वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है, x है। अब आप देख सकते हो कि तीनों तीन बेस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बेस सिमिलर होने के कारण हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हर एक का एडिशन ऐसे ही लिख सकते हैं विदाउट बेस। कैसे लिखने की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे सपोज यहाँ पे माइनस 5 रेस टू एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1 ऐसे ही लिखते हैं हम, एक्स प्लस 1 और प्लस 5, क्योंकि माइनस 5 के ऊपर क्या है, 5 है, और सामने इक्वल के सामने माइनस 5 के ऊपर क्या है, 7। तो ऐसा ही एक इक्वेशन बना लेते हैं पहले। अब देयरफॉर क्या करेंगे, x 1 प्लस 5 प्लस 1 कितना होता है, 6, और इक्वल के सामने क्या है हमारा, 7। समझ में आ गया। तो x इज इक्वल टू ये 6 यदि इक्वल के दूसरी साइड यानी ऑपोजिट साइड जाएगा तो 7 माइनस 6 रहेगा, यानी हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1। तो यही हम सीधा सा सिंपल सा यूज कर सकते हैं, बट कब हम कर सकते हैं, जब बेस इक्वल हो। यहाँ पे देखो आप, -5 पहले टर्म में भी -5 है, दूसरी टर्म में भी -5 है, और राइट हैंड साइड की टर्म में भी -5 है। दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट सेम वे, हम इसके एक्सपोनेंट का ही सम कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब बेस इक्वल हो तब एक्सपोनेंट का एडिशन होता है, वो हमने एक्सपोनेंट रूल में सीख गए। दैट्स व्हाई वी डायरेक्टली पुट लाइक दैट वे, x plus 1 plus 5 is equal to 7। That's why we get x is equal to 1। ओके, तो यही चीज अब सॉल्यूशन से भी आपको बता देते हैं। क्या करना है स्टेप 1 में, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन एक्सप्रेशन। आपको क्या करना है, पूरे एक्सप्रेशन में से x की वैल्यू फाइंड निकालनी है जो अभी हमने बताई। तो पहले स्टेप में आपको ये डिसाइड करना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, प्लान स्ट्रेटेजी विच लॉ कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल टू a इंटू a रेस टू m प्लस n, मतलब हमारा जो भी एक्सपोनेंट है उसका एडिशन होगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन।
तो स्टेप 2 हो गया आपका। यहाँ पे प्रोडक्ट लो आपको कंसीडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट लो आप अपनी बुक में भी लिख लेना और साथ में उसको रिमेंबर रखना। तीसरी चीज, स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको प्रोडक्ट लो मिल गया, आपको ऐसे ही लिखते हैं -5x+1+5, क्योंकि आपने ऊपर लो जो देखा, यहाँ पे लो जो आपको बता रहा है वो लो क्या है, एक्चुअल में आपको कंसीडर कर रहा है ये चीज, ये प्रोडक्ट लो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करो तो -5 के ऊपर क्या है, x+1 है तो x+1, और -5 यहाँ पे क्या है आपके ऊपर, -5 के ऊपर 5 है, तो x+1+5, और यहाँ पे ऐसे ही रख दो -5⁻7। तो ये आपका तीसरा स्टेप हो गया जहाँ पे आपने प्रोडक्ट लो यूज किया। नेक्स्ट स्टेप में वही चीज को आप नीचे, जैसे मैंने अभी शुरू में आपको बता दिया, x+1+5=7, x+6=7 and x=1. So that is also be using the solutions of here. तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। कैसे हम सॉल्यूशन लाए, बिकॉज द बेसिस आर द सेम, देन इक्वेट द पावर, पावर को हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं। ओके, तो सीधा पावर भी आप लिख सकते हो यदि आपको याद रह जाता है तो, अदरवाइज यू कैन प्रोसीड दिस स्टेप 3। तो आप वीडियो देख के भी ये स्टेप तीन स्टेप आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका आज का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन वी हैव टू कवर फॉर द सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है कि सपोज सब्स्टिट्यूट x=1। हमें क्या क्वेश्चन दिया गया, फाइंड x सच दैट -5x+1 इंटू -5 एंड -5 तो अब हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम x की जगह पे अभी वैल्यू हमने मिला दी x=1। अब वही x=1 को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। यदि वो लेफ्ट हैंड साइड में रखने के बाद, x की वैल्यू रखने के बाद उसका आंसर जो राइट हैंड साइड की तरह आया, तो हम कह सकते हैं कि x=1 इज वेरीफाइड। समझ में आ गया। वैसे ही किया स्टेप नंबर 4 में। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ये की बात कर रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू अभी क्या मिली हमें, 1 मिला, वो हमें किस में सब्स्टिट्यूट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रही है ना, ये साइड की बात कर रहा हूँ। तो -5x+1 एंड -5⁵। तो -5x की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, सो 1 + 1 ऐसे ही हम यूज करेंगे। इसकी बात कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, हम x की जगह पे 1 रख रहे हैं, दैट्स वाई -5, x की जगह अभी क्या रखा, 1, 1 + 1 यानी 2, तो -5⁻2 इंटू -5⁵। ये दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है और बेस सेम है, तो पावर का एडिशन हो जाएगा, 2 + 5 यानी आ गया -5⁻7। ये जो आंसर आपका आ रहा है -5⁻7, ये आपकी राइट हैंड साइड वाला आंसर होना चाहिए। है आंसर, यस। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसका आंसर आपको अभी मिला -5�7, और उसके सामने आप ये देख रहे राइट हैंड साइड, उसका भी आंसर क्या है, -5�7। तो इक्वल हो गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका आंसर ये क्वेश्चंस में करना था। तो ये पूरा सम आप देख सकते हो स्टेप 4 तक। ओके, you can also revise, or you can also post whenever you required my video. Okay, so next one portion we are using that -5�7. That's why we can say that left hand side is equal to right hand side, so -5�7 is there. Next one portion, सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है आपको, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम पहले अर्लियर क्लास में भी सीख चुके हैं कि जब भी हमारे पास ऐसी कोई पोजीशन आती है, हम
कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर स्ट्रेटेजी, प्लान स्ट्रेटेजी, सॉल्व द क्वेश्चन एंड वेरीफाई द आंसर। जैसे हमने अभी 4 स्टेप्स यूज किए वैसे ही 4 स्टेप्स इस क्वेश्चन में भी यूज करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि न्यू बॉर्न बियर वेट्स 4 kilograms. हाउ मेनी kilograms माइट ए 5-year-old बियर वेट if its weight increases by the power of 2 in 5 years? अभी यहाँ पे जो आपको मेजरमेंट्स दिए है वो पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। सो हियर इन दिस पोर्शन ये न्यू बॉर्न बियर वेट 4 किलोग्राम। सो वेट ऑफ द न्यू बॉर्न कितना है, 4 किलोग्राम, एंड इट विल इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो रहा है, पावर ऑफ 2 in 5 years, पावर ऑफ 2 in 5 years, यानी 2 के पावर में 5 साल तक वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये मेंशन करने के लिए जस्ट वी हैव टू यूजिंग द पोर्शन। सो टू फाइंड फॉर दैट, तो हमें क्या बताया गया है वो पहले लिखेंगे। अबे हमें क्या फाइंड करना है, 5-year-old बियर का हमें भी फाइंड करना है। ओके, तो जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट इनटू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं, हाउ कैन यू एक्सप्रेस द सिचुएशन यूजिंग द एक्सपोनेंट, वे ऑफ द न्यू बॉर्न बियर इंक्रीज बाय पावर ऑफ 2 in 5 years, so the way of a 5-year-old beer is 4:2। अब 4 साल, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 5-year-old बियर का अब वे कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इफ इट्स वेट इंक्रीज बाय द पावर ऑफ 2 in 5 years, 5 years में आपको 2 का पावर से बढ़ा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द वे ऑफ ए 5-year-old बियर कितना होना चाहिए, तो कि अभी उसका वेट है 4 किलोग्राम से, तो 4 के पावर में 2, दैट इज वेट ऑफ दैट। सो इट कैन बी एक्सप्लेन इट लाइक दैट। अब वे ऑफ द 5-year-old बियर दैट इज 4:2, यानी 4 into 4, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 16। सॉल्व द क्वेश्चंस ओवर हियर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो ऐसे ही हम सॉल्यूशंस किसी भी वर्ड प्रॉब्लम का निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक अंडरस्टैंड्स आप कितने कर चुके हो या क्या सीख चुके हो, इसके लिए यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने को बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन -1/7 मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय -1/7 होल रेस टू -7 इज इक्वल टू -7/x। अब आप यहाँ पे देखो कि हमने तो एक एडिशन का ही वेरिएबल फाइंड किया था। अब आपको ये वेरिएबल यहाँ से आपको फाइंड करना है। कैसे आप फाइंड कर सकते हो, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट। तो ये तीनों 3 क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें से एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको आज होमवर्क में करना है। तो check for the understandings, we have to just get it out. Okay, so first one, पहला जो क्वेश्चन है वो ऐसे मेंशन करेंगे हम कि -1/7 रेस टू -5। अब बीच में डिवीजन है, डिवीजन का रूल ऐसा होता है कि a⁻m डिवाइड विथ a⁻n। यदि ऐसा कोई बीच में डिवीजन, प्लस का तो हमने देख लिया, अब डिवीजन का देखते हैं। तो डिवीजन के लॉ में क्या हम यूज कर सकते हैं, a⁻m यदि a⁻n है तो दोनों एक्सपोनेंट के बीच में सबट्रैक्शन होता है। तो यहाँ -5 और -7 है, तो -5 और -7 के बीच में सबट्रैक्शन हुआ तो बचता है -1/7 के पावर में 2, और दूसरी साइड राइट हैंड साइड में तो -7 का x ही पावर है, तो वैसे ही रख देंगे। अब क्या हुआ कि -1/7 है, यदि उसको रेसिप्रोकल में लिखा जाए तो वो उल्टा हो जाता है। -1/7 को उल्टा कर दो तो -7 हो जाता है, तो -7 के ऊपर -2 आया, और राइट हैंड साइड में तो -7x है ही। तो अब दोनों बेस इक्वल हो गए। देखो
तो हम कंपेयर कर सकते हैं पावर का, x is equal to -2. So on comparing the power of -7 we get x is equal to -2. अब रेसिप्रोकल क्या है और डिवीजन लॉज क्या है, ये दोनों चीज आपको अपनी बुक में भी मेंशन कर देनी. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन. अब ये सेकंड वन है, जो भी मैंने 3 क्वेश्चन बताए, उसमें से पहले 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि मैं सॉल्व करवाता हूँ. थर्ड क्वेश्चंस आप अपनी तरह से लिखना. सो 2 raised to 5 2x plus 6 into 2 raised to 5 3. अब यहाँ पे सभी का बेस एक ही है, देखो, तो हम सीधा उसका पावर ही ले लेते हैं. 2x plus 6 plus 3 is equal to x plus 2. ऐसा ही लिखने के बाद सिंप्लीफाई करने से हमें मिलता है x is equal to -7. यहाँ पे थोड़ा ऑर्थोडॉक्स लगता है आपको, बट ये इट्स वेरी इजी, तो समझने में बहुत इजी रहता है. बट आपके ऊपर डिपेंड रहता है कभी कि आप किस तरह इस क्वेश्चन को समझते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा बोला कि पहले हम देखते हैं तो किसी क्वेश्चंस के सामने देखने से ही पता चल जाता है कि ये तीनों तो लगभग इक्वली दिखते हैं, तो उसके पावर को ही सीधा कंपेयर कर लो. और पावर को कंपेयर करने के लिए हमें प्रोडक्ट लो याद होना चाहिए. a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. तो 2x plus 6 plus 3 is equal to x plus 2, यानी हर एक पावर के बीच में एडिशन होना चाहिए. यदि यहाँ पे गलती आती है तो ही हमारा क्वेश्चंस गलत होता है. तो मैंने कुछ नहीं किया इसमें, वेरी इजी है कि सभी के पावर इक्वल है. दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड ऑल द एक्सपोनेंट्स विथ एडिशन साइन. तो 2x प्लस पहले टर्म्स का 2x प्लस 6 है, दूसरी टर्म का 3 है, और राइट हैंड साइड में x प्लस 2 है. सो 2x प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2. सो वी गेट 2x. x को इस साइड लाए तो राइट हैंड साइड में था, तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो राइट हैंड साइड में वो प्लस था, तो लेफ्ट हैंड साइड में आने से वो -x हो जाएगा. यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, आप शायद आपका कंसंट्रेशन यदि वीडियो में पूरा होता है तभी ये समझ में आता है. मैं पहले ये बात कर रहा था कि ये तीनों जो पावर है, ये तीनों पावर का हम सीधा इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसे. 2x प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2 हो गया. अब x वाले जो पोर्शन है हमारे, उसको हम साथ में ले लेते हैं. कैसे ले लेते हैं कि एक 2x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो 2x की साइड यानी लेफ्ट साइड में यदि हमें लाना है तो ये x प्लस है अभी, तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा. तो 2x माइनस x इक्वल टू, ये 6 प्लस 3 प्लस है, उस साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, -6 -3. तो 2x में से x गया तो x बचता है, और -6 -3 -9 होता है. -9 में से 2 रहा तो x इज इक्वल टू -7. तो ये पोजीशन x की वैल्यू फाइंड करने की थी, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो ऐसे ही आप थर्ड पोर्शन अपना फाइंड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बताया है 5x प्लस 5 रेज़ टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 750. तो तीसरा रूल यहाँ पे हम सीखने को मिलता है कि हम 5 रेज़ टू x माइनस 1 है तो हम कैसे उसको लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि x माइनस 1 है. तो ये चीज़ रूल्स में हम देख सकते हैं कैसे कि a रेज़ टू m माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं. तो दिस इज अनदर एक्सपोनेंट रूल. ये रूल भी आपको याद रखना है कि कभी ऐसी पोजीशन आई ये एक्सपोनेंट के बीच में माइनस है, तो आप उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पोजीशंस में आप रख सकते हैं, a रेज़ टू m डिवाइड विथ a रेज़ टू n. सिमिलर वे हमें यहाँ पे ऐसा ही दिखाया है, देखो 5 रेज़ टू x 5 रेज़ टू 1. अब सिंपल उसका कैलकुलेशंस हम रेसिप्रोकल से करेंगे. मतलब हमें यहाँ पे रेसिप्रोकल की पोजीशंस मिली है, तो रेसिप्रोकल 5 रेज़ टू x 1 प्लस 1 अपॉन 5, मतलब 5 रेज़ टू x हमने यहाँ पे कॉमन निकाला, ये दोनों में 5 रेज़ टू x कॉमन निकाला, तो बाकी क्या बचता है 1 प्लस 5 रेज़ टू x तो निकल गया बाहर, सो दैट्स व्हाई वी गेट 1
upon 5 is equal to 750. 5 raised to x 5 into 1 प्लस 1 यानी 6. 5 यहाँ पे एलसीएम निकाल लो या 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 प्लस 1 6 होता है. 6 के नीचे क्या रहता है 5. तो दैट्स व्हाई वी गेट दिस पोर्शन. एंड रिमेन्स 5 रेस टू एक्स 7 5. 6 रेस टू 5 यहाँ डिवीजन में आगे जाएगा तो मल्टीप्लाइड होगा बट रेसिप्रेकल होगा. 6 अपॉन 5 है तो वहां पे जाएगा मल्टीप्लाई में 5/6 हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल. ओके. एंड 750 into 5/6, so we get 625. So 625 is the power of 4. 5 into 5 into 5. 5 5s are 25. 25 into 5 125. 125 into 5 625. So we get x is equal to 4 क्योंकि 5 5 दोनों जगह पे बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट को हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं. तो हमने एक्सपोनेंट को इक्वेट किया तो x इज इक्वल टू 4 क्योंकि वहां पे 5 है वो बेस इक्वल है. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग्स लेवल आपका बताया वो अच्छी तरह से आपको याद रखना है. ये तीनों क्वेश्चन आज होमवर्क में फिर से करना है. समझ में आ गया. कौन कौन सी मैं बात कर रहा था. पहला क्वेश्चन यहां से फर्स्ट क्वेश्चन check for the understanding solution, find the value of x. Okay, so you have to get this portions. First question, the second question and third question. All these three questions you have to put into the today's homework. Okay. Okay, so we will move on to the another portion. So in this also you have to solve this practice question 1.2 to 1.5 in SB5. आपको पेज नंबर SB5 में दी गई है. Today you also solved out this 1.2, 1.3. Both of you also pause my video and you can also write this 1.2 and 1.3. Practice question 1.2 to 1.5. So 1.2, 1.3 and then you have to use 1.4. Practice question number 1.2 to 1.5 आपको आज सॉल्व करना है. 1.4 यदि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. ओके. 1.5 तक आपको आज सॉल्यूशन लेना है SB5 में से. समझ में आ गया. उसी की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है. इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे 1.2 से 1.5 तक. ओके. ऑल द क्वेश्चंस आई ऑल्सो मेंशन इन द वीडियो में आप सभी को क्वेश्चंस मैंने 2 बार आपको प्ले किए हैं. दैट्स वाई यू कैन ऑल्सो राइट योर ओन वे. सो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1.2 to 1.5 ऑन SB5. ओके. सो दिस ऑल आर द होमवर्क. पहले मैंने अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चन दिए हैं और 1 2 3 और 4 क्वेश्चन यहाँ से दिए. तो टोटल आपके होमवर्क के 7 क्वेश्चन हुए. कितने? 7 क्वेश्चन. इज इट क्लियर? So thank you very much for being with us. End of this day 3, lecture number 3 of your class 8. I hope so that you understood well. We will meet
very soon into the next lecture. Thank you very much.